हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आज से ही 27/7/2020 से इसके फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि सरकार ने करीब यहाँ पर केवल 282 पदों को जारी किया है, जिसमें 282 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो एक तरह से यह सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है जो स्टूडेंट्स हैं उनको। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से यहाँ पर कोई भी भर्ती परीक्षाएं ढंग से हुई ही नहीं है ना। करीब 2018 में जो ग्रेड टीचर के ग्रेड एग्जाम हुए थे, उनका भी कोई काउंसलिंग अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है। रिजल्ट आ गया है लेकिन काउंसलिंग किसी भी तरह से नहीं हुई। उसी तरह से MPPSC के जो एग्जाम हुआ था, उसके रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए, स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं। तो उसके बाद भी सरकार जो है वह छात्रों को केवल फीस के नाम पर 282 पदों को जारी किया गया है। 282 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें करीब नहीं तो लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वह इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरेंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को क्या होगा, इससे रेवेन्यू मिलेगा और सरकार उन पैसों का इधर उधर खर्चा करेगी। और अभी देखा जा रहा है कि कोरोना के टाइम पर कोई भी एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराए जा रहे हैं। जैसे UPSC का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किया गया, उसके बाद जो CBSE बोर्ड के बचे हुए एग्ज़ाम सब एग्ज़ामों को कैंसिल कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया, आगे कर दिया गया, और बचे कुछ जो उनका परफॉर्मेंस था उस पर रिजल्ट दिया गया। तो इसी तरह सरकारें क्या कर रही हैं, लोगों को और स्टूडेंट्स को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। तो 282 पदों पर भर्ती की जाएगी। 27 आज से इसका ये जो फॉर्म भरने का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी करीब इसमें लाखों लोग जो स्टूडेंट्स हैं वह फॉर्म भरेंगे। तो ये सरकार को केवल इससे क्या होगा, फायदा होगा। 27/7 से लेकर के 10/8/2020 तक इसका एंड डेट जाएगा, है ना। 27/7 आज से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है, फॉर्म भरना। तो इसमें 500 रुपये फीस लगेगी। केवल 282 पद हैं, इतने पद भी नहीं निकाले गए हैं कि ठीक है चलिए कम से कम पद ज़्यादा होते तो लोग क्या करते कि ठीक है कम से कम पद तो ज़्यादा थे, उसमें भी अब 282 पद, केवल 282 पद निकाले गए हैं, जिसमें कितने लड़के जो हैं, कितने सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सरकार जो है इस समय केवल छात्रों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। तो इस भर्ती परीक्षा को जो रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो एक जो स्टूडेंट्स हैं जो उसको भरने जा रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ये MPV की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर यह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसको वहाँ से जाकर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह का पूरा 37 पेज का PDF है, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अभी तक करीब पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर कोई भी भर्ती परीक्षाएं नहीं कंडक्ट की गई हैं। केवल PSC का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं रेलवे के, वो भी अभी तक अटके हुए हैं करीब 2 साल से। तो अब उसके बाद जो है जनवरी से मार्च से तो पूरा लॉकडाउन, कोरोना ये सब चल रहा है, जिसके कारण और भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो अब ये जो MP गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। ये भी एक तरह से मूर्ख बनाने का ही काम है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे हैं तो कैसे फॉर्म भरा पाएंगे। फिर उसके बाद भी केवल आप 282 पद निकाल रहे हैं, जिसमें 282 पद कुछ भी नहीं है, हैं। फिर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो फीस भरना है। फीस ज़्यादा कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग इसको भरेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो परसेंटेज होगा इस फॉर्म को भरने का होगा। अब उसमें से भी आप देख पा रहे हैं 27/7 से स्टार्ट होगा, इसकी अंतिम तिथि होगी 10/8/2020। केवल करीब देखा जाए तो 14-15 दिन का समय है केवल इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर इसका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है, जो होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। जिस तरह कोरोना की स्थिति इसमें देख रहे हैं पूरे विश्व में, भारत में अब स्थिति और ख़राब हो रही है। ये दी हुई है। फिर जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, है ना, उनके लिए ये फीस वगैरह यहाँ पर दी हुई है, 500 रुपये फीस, है ना। फिर पोर्टल से वो सब लगेगा ही। फिर उसके बाद परीक्षा की पाली यहाँ पर दी हुई है, सब परीक्षा एवं दिनांक दिया हुआ है पहले से ही, जो कि बहुत ही मुश्किल है। यह केवल और केवल फीस को कलेक्ट करने का एक जरिया हो गया है फॉर्म भरना इस समय, और बाकी कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ पर सरकार ने जो गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट, उनके द्वारा यह दिया गया है 282 पदों पर सीधी भर्ती होगी, है ना। फिर इसमें यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरह प्रथम चरण का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद दूसरे चरण का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उन सबके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पद नाम,
है ना। और यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ है सरकार के द्वारा कि प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड दे होगा। फिर उसके बाद जो नियम कानून है उनके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पद दिए हुए हैं कि अनारक्षित पद कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनारक्षित पद जो हैं वह टोटल के, यहाँ पे अनारक्षित पद देख पा रहे हैं टोटल 105 अनारक्षित पद हैं, जिसमें बिना वर्ग महिलाएं यहाँ पर टोटल 105 है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए पद हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पद हैं ना। टोटल कुल मिलाकर 282 पद यहाँ पर हैं टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं जो कि शारीरिक मापदंड हैं इनके लिए, सभी के लिए शारीरिक मापदंड जो है वह है पुरुषों के लिए 165, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 165 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। जो शैक्षणिक करता है वह 10+2 प्रणाली जो होगी वह, और साथ में जो एज है, एज जो है वह जो नॉर्मल है 18 न्यूनतम होनी चाहिए, और जनरल अनुसूचित अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 18 न्यूनतम होनी चाहिए और 33 मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और इसी में जो आरक्षण है उनके लिए +5 आप और कर सकते हैं, तो 38 अराउंड होगा जो जिनको जिस तरह के आरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 20% का आरक्षण होगा, अनुसूचित जाति के लिए 16% का, पिछड़े वर्ग के लिए 27% का, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो उनके लिए 27% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसी में जो केस चल रहा है वह इसीलिए चल रहा था कि जो ओबीसी वर्ग था उन्हें 14% का आरक्षण दिया गया था, तो अब उसे 27% का आरक्षण करने के लिए यह कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं कि आपको जो शारीरिक जो टेस्ट होंगे फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा वह 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसमें अलग अलग तरह के मैथ्स, रीजनिंग हैं और जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, इन सब के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उनको शारीरिक जो टेस्ट हो गए वो हो गए 800 मीटर की दौड़ और गोला फेंक। तो 800 मीटर की दौड़ जो होगी 2 मिनट 50 सेकंड में होगी, और गोला फेंक जो होगा 20 फीट गोला फेंकना है आपको, ठीक है। यह पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 4 मिनट का और 16 फीट का गोला फेंकना है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है। तो अब इस तरह में देखा जा रहा है कि कितने लोग क्या फॉर्म भर पाएंगे, कितने लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिस तरह की कंडीशन लग रही है उस हिसाब से लगता तो बिल्कुल भी नहीं है कि नवंबर में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकेगा। बस ये हो गया कि आज से जो फॉर्म भरने की डेट है वह शुरू हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉर्म भरेंगे, सरकार को रेवेन्यू आएगा, सरकार फिर से उस पैसे का यूटिलाइज कहीं और कर देगी। एग्ज़ाम वगैरह बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होंगे जिस तरह के कंडीशन दिख रहे हैं, क्योंकि पुराने रिजल्ट और पुराने काउंसलिंग करके उनको अभी तक ढंग से फिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सरकारी बन रही है मार्च से लेकर के अभी तक, है ना। अभी मंत्रिमंडल और उसके कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके बाद और अलग अलग जो पद थे उनको दिए गए हैं ना, तब जाकर के अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, और आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी हो पाएगा नहीं जिस तरह ये कंडीशन दिख रहे हैं, ठीक। तो ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगर यह एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाता है तो।